नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र प्रताप गुप्ता आप सभी को अपने YouTube चैनल पर वेलकम करते हैं। दोस्तों, यदि अभी आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं अपनी गलती को सुधार सकूं और आपको सही जानकारी दे सकूं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे, इमेज के बारे में पढ़ेंगे और प्रतिबिंब के जो प्रकार होते हैं, आभासी वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रतिबिंब होता क्या है। प्रतिबिंब यानी कह सकते हैं कि वस्तु की छाया को प्रतिबिंब कह सकते हैं, लेकिन दोस्तों प्रतिबिंब का मतलब होता है वस्तु के जैसे ही बनने वाली डुप्लीकेट आकृति को प्रतिबिंब कह सकते हैं। यानी प्रतिबिंब का परिभाषा कई तरह से दिया जा सकता है। एक होता है किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। या दूसरे तरीके से कह सकते हैं किसी वस्तु के जैसा ही बनने वाली डुप्लीकेट यानी दूसरी आकृति को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं प्रतिबिंब होता क्या है। प्रतिबिंब, इमेज, इसका परिभाषा देखते हैं, डिफिनेशन। इसका परिभाषा यानी डिफिनेशन कैसे लिखेंगे दोस्तों? किसी वस्तु से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी वस्तु से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो दोस्तों, किसी वस्तु से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब वस्तु के जैसा ही होता है, लेकिन प्रतिबिंब का आकार जो होता है वो छोटा बड़ा हो सकता है। यानी प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा भी हो सकता है और नहीं तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा भी हो सकता है। तो प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा भी हो सकता है और वस्तु की अपेक्षा उल्टा भी हो सकता है। जैसे आप जब नदी के किनारे खड़े होते हैं तो आपका प्रतिबिंब जो है, अगर दूसरा कोई व्यक्ति देखना चाहेगा तो आपका प्रतिबिंब नीचे दिखाई देता है। तो जो नीचे आपका डुप्लीकेट रूप दिखाई देता है उसे हम आपका प्रतिबिंब कह सकते हैं। जब आप समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आप ही के जैसा दर्पण में सामने जो है डुप्लीकेट जो आकृति दिखती है, जिसके कारण आप बाल झाड़ लेते हैं, तो जो आपका हो वो आपका प्रतिबिंब हुआ। उस प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब क्या है दोस्तों? प्रतिबिंब वस्तु के जैसे ही वस्तु की दूसरी आकृति होती है जिससे हम उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो जैसे आप देखे होंगे सिनेमा हॉल में जो पर्दे पर जो फिल्म दिखाया जाता है, मूवी दिखाया जाता है दोस्तों, तो वहां भी जो है उस पर प्रतिबिंब जो है बनता है। जो प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर में प्रोजेक्टर के माध्यम से वस्तु का जो उस होने वाले कार्यक्रम का जो है
फिल्म दर्शाया जाता है, फिल्म दिखाया जाता है, मूवी दिखाया जाता है, वो प्रतिबिंब के कारण ही होता है, प्रतिबिंब दिखाई देती है। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं कि प्रतिबिंब केवल दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा बनता है? प्रतिबिंब वस्तु से उल्टा बनता है, वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। यानी वस्तु अगर सीधा ऊपर है तो प्रतिबिंब नीचे दिखाई देता है, यानी उस प्रतिबिंब को हम बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। रियल इमेज मतलब, वास्तविक प्रतिबिंब मतलब होता है कि जिसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। यानी जो भी पर्दा पर जो फिल्म या मूवी दर्शाया जाता है, जो आप रामायण महाभारत वगैरह जो पर्दे पर देखते हैं, तो सब जो है आपका वास्तविक प्रतिबिंब का उदाहरण है, क्योंकि वो जो है उल्टा बनता है। प्रोजेक्टर में उल्टा होता है लेकिन पर्दे पर वो सीधा दिखाया जाता है। उसी प्रकार दूसरा जो होता है दोस्तों आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है, यानी वस्तु सीधा है तो आभासी प्रतिबिंब भी सीधा दिखता है, बनता है। जैसे हम या आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो सामने भी जो है वो आपका सीधा आप ही के जैसा दिखाई देता है, ऊपर दिखाई देता है, तो उसको हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वाहनों में हेडलाइट होता है, हेडलाइट में भी आप देखते हैं कि गाड़ी अगर पीछे से आती है तो वो सीधा दिखाई देती है, तो भी आपका वहां पर आभासी प्रतिबिंब का उदाहरण। यानी कह सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जो भी पर्दे पर देखते हैं वो सब वास्तविक प्रतिबिंब का उदाहरण है। और जो हम अपना चेहरा देखते हैं या वाहनों के हेडलाइट साइड मिरर में जो पीछे से दिखाई देता है, वो सब आपका आभासी प्रतिबिंब का उदाहरण है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं प्रतिबिंब के प्रकार। टाइप्स ऑफ इमेज। तो दोस्तों प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, मैं अभी आपको बताया। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब जिसको कह सकते हैं रियल इमेज। और दूसरा होता है दोस्तों आभासी, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज, और सेकंड दूसरा होता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज। तो दोस्तों यहाँ प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, हम लोगों ने देखा वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है दोस्तों? वास्तविक प्रतिबिंब में जब देखिए यहाँ पर ये भी वस्तु है और ये आपका दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के जब हम वस्तु AB को अवतल दर्पण के सामने रखते हैं तो प्रकाश की किरणें क्या होती है, यहाँ से वस्तु से दर्पण पर जाती है और दर्पण से टकराकर क्या होती है, वो फोकस से होकर परावर्तित हो जाती है। और एक जो है एक किरण वस्तु से पुनः जो वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है और जिस बिंदु पर रियल में मिलता है, वास्तव में मिलता है, उस बिंदु पर हम क्या करते हैं, उस वस्तु का प्रतिबिंब है। यानी यहाँ पर वस्तु का A', B' प्रतिबिंब बना हुआ है। और एक इस प्रकार का प्रतिबिंब है, देखिए मुख्य अक्ष से ऊपर जो है आपका AB वस्तु है और प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनता है। तो इस प्रकार A', B' आपका क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है। यानी वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं? तो वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा हम दे सकते हैं दोस्तों, परावर्तन किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है, यानी वास्तविक रेखाओं से मिलकर जो बनती है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब की बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए ये जो है वास्तविक रेखाओं से नहीं मिलती है बल्कि डॉट डॉट रेखाओं से मिलने से जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कह सकते हैं ये वास्तव में उधर मिलती नहीं है, लेकिन हमें यहाँ से देखने पर ऐसा लगता है
कि प्रतिबिंब जो है वहां पर मिल रही है और वस्तु जो है दिखाई देती है। यानी इसमें प्रतिबिंब रेखाएं जो है मिलती हुई प्रतीत होती है और यहाँ पर वास्तव में मिलती है। तो इसका डिफिनेशन हम 1 बाय 1 करके बहुत अच्छी तरह से देख लेते हैं। यानी कह सकते हैं दोस्तों, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण या लेंस अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं इसके यानी इसके डायग्राम के अनुसार हम इसका परिभाषा लिखते हैं। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब यानी किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी वास्तविक प्रतिबिंब परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब यानी कह सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है या उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, तो प्रतिबिंब में वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वास्तव में मिलने वाली रेखा, जिस बिंदु पर रेखाएं मिलती हैं उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, दूसरा है आपका आभासी प्रतिबिंब। तो दोस्तों, आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज क्या होता है? किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब में डॉट डॉट रेखाओं से मिली हुई रेखाएं जो जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसमें आभासी प्रतिबिंब का और क्या इसको हम बता सकते हैं? तो आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है, सीधा बनता है। और कह सकते हैं आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक रेखाओं से मिलने से बनती है और आभासी प्रतिबिंब डॉट डॉट रेखाओं से मिलने से बनती है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, आज हम लोगों ने प्रतिबिंब के बारे में पढ़ा, प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में पढ़ा। अगले बार मैं दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों पर रखने वाले प्रतिबिंबों की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अभी भी आप यदि चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं,
तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।